Good morning, students. Today we are going to start with our new topic, that is shapes of atomic orbitals. और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So in our previous lecture we studied about Schrödinger wave equation. और Schrödinger wave equation में हमने पढ़ा था कि Schrödinger wave equation के solution से we get the value of psi which is known as orbital wave function. And from psi we can calculate psi square which is known as probability density function. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में वो 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में मूव करता है x, y एंड z एंड इन 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स उसके जो वेव फंक्शन की वैल्यू है इट इज वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. और उसकी वैल्यू से हमें ये पता चला था दैट साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. साई का अपना खुद का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. But psi square tells us about the probability of finding electron around the nucleus. Psi square से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में कहाँ पे है. ठीक है. एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ psi square we can draw a electron cloud. And when we draw a electron cloud then we know probability of finding the electron is near the nucleus, and as we move away from the nucleus probability of finding electron start decreases. तो ये जो probability का हमने एक जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी इसको हमने एक डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था which is known as electron cloud. और जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी 90% 90 to 95% होगी वहां पे फर्दर we draw a boundary which is known as atomic orbital. क्लियर है ये. तो यहाँ पे अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे डिफरेंट वेव फंक्शंस के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपके डिफरेंट टाइप के होंगे दैट इज एस, पी, डी एंड एफ. So in this section we studied about the shape of these atomic orbital. और atomic orbital की shape depend करती है probability of finding electron around the nucleus. So for shapes of atomic orbital, firstly we draw a graph between orbital wave function and atomic radius. क्लियर है ये. तो पहले 1s ऑर्बिटल के लिए अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें पता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगी और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. तो अराउंड न्यूक्लियस ऑर्बिटल वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा फर्दर वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. क्लियर है ये. सिमिलरली when we draw the graph for 2s orbital same probability is maximum near the nucleus, and as we move away from the nucleus probability start decreasing. और 2s ऑर्बिटल में फर्दर अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा वेयर प्रोबेबिलिटी बिकम 0. ठीक है. 2s ऑर्बिटल के लिए फर्दर आपका एक पॉइंट आएगा वेयर द वैल्यू ऑफ साई बिकम 0. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी इंक्रीज एटॉमिक रेडियस देन द वैल्यू बिकम नेगेटिव एंड फर्दर आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस this value again start increasing.
or the region where the value of psi become 0, ठीक है, the region where the wave function become 0, that is known as nodal surface or node, or we can say that node is a region where the sign of orbital wave function changes from positive to negative. So these are the graphs between orbital wave function and radius for 1s and 2s orbital. But as we already studied that psi has no physical significance. Similarly psi और एटॉमिक रेडियस के बीच में जो ग्राफ है उनका भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज अगर आप 2s या 3s के लिए फर्दर ग्राफ देखते हो तो यहाँ पे psi की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी. एंड वी नो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी. तो फर्दर ग्राफ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फर्दर प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन psi square and atomic radius. So for 1s graph between probability density function and atomic radius almost remain same. स्क्वेयर करोगे यहाँ पे 1s के लिए कोई भी आपका नोडल सरफेस नहीं था, ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा. बट फॉर 2s जब हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव का स्क्वायर इट बिकम पॉजिटिव. तो जो ग्राफ है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है ये? तो यहाँ पे दिस रीजन इज नोन एज नोड. तो यहां से हमारे पास फर्दर नोड की क्या डेफिनेशन आएगी, नोड node is a region around the nucleus where probability of finding electron is 0. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दैट इज नोन एज नोड. तो फॉर 2s we have one node. Similarly for 3s orbital we get 2 nodes. For 4s orbital we get 3 nodes. So for s orbitals we can say that number of nodes present is equal to n minus l minus 1. And for s orbital we know value of L is 0 where L is azimuthal quantum number and represent the principal quantum number. ठीक है, तो S के लिए L की वैल्यू 0 है. So we can also say that the for S orbital nodal nodes is equal to n minus 1. तो for 1s orbital n is equal to 1. तो number of nodes in 1s orbital is 0. For 2s orbital n is equal to 2. तो 2 minus 1 is equal to 1. For 3s orbital n is equal to 3. तो total number of nodes in 3s orbital are become 2. Clear है ये? And we can draw electron cloud diagram on the basis of this probability density graph. Like for s orbitals, we know value of L for s orbital is 0. And magnetic quantum number is also 0 for s orbital. Value of m is equal to 0. That means s orbitals are oriented only in one direction.
अगर ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे तो न्यूक्लियस से जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो हर एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होंगे। तो उस केस में जो एस ऑर्बिटल की शेप है दैट मस्ट बी स्फेरिकल शेप, बिकॉज स्फेरिकल शेप आपकी एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करेगी। तो फॉर 1s ऑर्बिटल as there is no node and value of principal quantum number for 1s is 1, so it contain only one orbital, 2s orbital, node is equal to n minus 1, that is 2 minus 1, 1, 2s orbital contain two nodes. So firstly, when we draw electron cloud, the probability of finding the electron around the nucleus is high, and as we move away from the nucleus, probability start decreasing, and after a certain point, it become 0. And when probability of electron becomes 0, that is known as nodal surface or node. And again after a certain distance, probability of finding electron start increasing. Clear है ये? So this is electron cloud for 2s orbital. Similarly for 3s orbital, for 3s orbital we have two nodes. So firstly, probability of finding the electron is maximum around the nucleus. Then after a certain distance, probability becomes 0. And further, as the distance increases, probability start increasing, and again further probability becomes 0, and then again further at a certain distance probability of finding electron increasing. So 2s orbital contain one node and 3s contain two node. And when we draw a boundary around this electron cloud, then shape of s orbital is, then 1s orbital contain only one orbital, 2s contain two orbital, ठीक है, where there is one node, and 3s orbital contain three principal shells. So there are two nodes in between these shells. n is equal to 1, first shell, second shell, and for 3s, first, second and third shell. These are shapes of s orbital. So all the s orbitals are spherical in shape, just depending upon the number of principal shell. They are different in terms of number of node present. ठीक है, 1s contain 0 node, 2s contain 1 node, 3s contain 2 node. And second difference between these different s orbitals, that is of their energy. As we increase the number of principal shell, energy start increasing. So we can say that 1s orbital has lower energy than 2s orbital, 2s orbital has lower energy than 3s orbital. Clear है ये? So next is shape of p orbital. For p orbitals,
वी नो वैल्यू ऑफ L इज 1, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी. M lies from -L to +L, so value of M is from -1, 0 and +1. ठीक है. For p orbital M has 3 values, that means p orbital are oriented in 3 different axes, oriented in 3 directions. And in these 3 directions they are designated as px, py and pz orbital. Depending upon the probability of finding electron is maximum along x-axis, y-axis or z-axis. Is it clear? And on the basis of probability calculation, we can say that the probability of finding electron in case of p orbital are maximum in 2 lobes which are opposite to the nucleus. इस टाइप से आएगी. जब भी आप ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाओगे इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की p ऑर्बिटल में वो 2 लोब्स में मैक्सिमम होगी. और जब हम उन लोब्स के अराउंड बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, देन इट्स शेप इज लाइक डम्बल शेप. शेप p ऑर्बिटल की शेप होगी लाइक डम्बल शेप. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल्स अलोंग द न्यूक्लियस इज 0. ठीक है. न्यूक्लियस के अलोंग जो प्लेन मूव करेगा, उस प्लेन में p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी. एंड दैट प्लेन अलोंग द न्यूक्लियस इज नोन एज नोडल प्लेन. दैट मीन्स the number of nodes in case of p orbital are not only depending upon the value of n but also depends upon the value of L. ठीक है. तो अब जो प्लेन के अराउंड नोड्स आएंगे, these nodes are known as angular nodes or planar nodes. तो the number of angular nodes or planar nodes are depending upon the value of L, that is equal to L. So 2p orbital contain p के लिए p में कोई भी ऑर्बिटल 2p, 3p, 4p. ठीक है. For p value of L is 1, तो p orbital contain 1 planar node. Similarly for d orbital contain 2 planar or angular node. Spherical node वही सेम रहेंगे. Number of spherical nodes are equal to n minus L minus 1. Clear है ये. S orbital contain only spherical nodes, whereas p and d orbitals are also contain angular nodes. Because in case of p or d orbital, orbitals are oriented in different directions. Clear है ये. So जैसा भी हमने पढ़ा that p for p orbital value of m is from -1 to +1, -1, 0 and +1. That means p sub shall contain 3 orbitals px, py and pz. और इनमें जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो x एक्सिस में मैक्सिमम है, y एक्सिस में मैक्सिमम है या z एक्सिस में मैक्सिमम है. इसके अकॉर्डिंग हम इसकी शेप्स ड्रॉ करेंगे. तो अभी हमने किया कि जो शेप है p ऑर्बिटल की, दैट इज जस्ट लाइक डम्बल शेप. In coordinate axis, this is x axis, this is y axis and this is z axis. So if the probability of finding electron is maximum along x axis, then the shape of px orbital is along x axis. If probability is maximum along y axis, then lobes are along y axis, then
दिस इज नोन एज पी वाई ऑर्बिटल। और अगर प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस में मैक्सिमम है तो जो लोब्स है वो हमारे जेड एक्सिस में आएंगे, तो दिस इज नोन एज, सो दिस इज द शेप ऑफ पी जेड ऑर्बिटल। क्लियर है ये? पी ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल की शेप डम्बल शेप होगी। अब वो अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पी एक्स में डम्बल आर अलोंग एक्स एक्सिस, इन पी वाई lobes are along y axis and in pz lobes are along z axis। क्लियर है ये? और डम्बल में जो प्रोबेबिलिटी लोब्स में इक्वल होंगी। नेक्स्ट शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। फॉर डी ऑर्बिटल्स वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर इज 2, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लाइज फ्रॉम -L to +L, विच इज -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज होंगी, -2 to +2। दैट मीन्स डी ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन 5 डिफरेंट एक्सिस, oriented in 5 directions, which are designated as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. And on the basis of probability calculation, the shape of d orbital are double dumbbell shape, or like clover leaf shape। In dxy probability of finding electrons are concentrated in between x-axis and y-axis. So, lobes are present in between x and y-axis. So, it contains total 4 lobes. That's why shape is like double dumbbell or clover leaf-like shape. Similarly, in case of dyz, electron cloud density is concentrated in between y-axis and z-axis. In dzx shape, electron cloud density is in between x-axis and z-axis. In case of dx square minus y square, electron cloud density is found maximum along the x-axis and y-axis. And in dz square, lobes are along z-axis and the electron density is concentrated in the center, ठीक है, in the form of circle. So the shape of dz square is like donut-like shape. Clear है ये? Shape of dxy, yz, zx and x square minus y square. These are contain 4 lobes, and lobes are in between the axis or along the axis. But in case of z square, lobes are present along the z-axis and there is a circle in the center where the electron density is concentrated. So the shape of dz square is like donut shape. Similarly, if we calculate the number of nodes present in case of d orbital, so number of spherical nodes
is equal to n minus l minus 1. We know d orbital are possible from थर्ड शेल. ठीक है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी एंड वी नो l की वैल्यू हमेशा n से स्मॉल ही होगी, तो एटलीस्ट थर्ड शेल से शुरू होंगे. सो फॉर ये इन 3D शेल nodes present is for 3D value of n is 3, for d l is 2. 3D orbital contain 0 node. 4D orbital 4 minus 2 minus 1 node. Similarly 5D contain 2 nodes, 6D contain 3 spherical nodes and angular nodes in d orbital. Angular node is equal to L. For d orbital, a value of L is always 2. So angular node in case of d orbital are always 2. And if you have to calculate total number of nodes, total number of nodes is equal to number of spherical node plus angular node, which is equal to total nodes is equal to number of spherical node plus angular node, which is equal to n minus 1. क्लियर है ये? एक बार फर्दर रिवाइज कर लेते हैं. तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल किस टाइप की होगी? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप. p orbital, for p orbital m has 3 values -1, 0 and +1. So p orbitals are oriented in 3 different direction. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस में मैक्सिमम है तो that is px. If electron density is maximum in y axis, then it is py, and if it is maximum in z axis, then it is named as pz. ठीक है. And in case of p orbital, probability of finding electron are maximum in 2 lobes which are opposite to the nucleus. So shape of p orbital are like dumbbell shape. d orbitals contain 4 lobes which are present in between the axis or along the axis. So shape of d orbital are double dumbbell shape or clover leaf like shape, and the shape of dz square is donut shape. So this is all about the shapes of atomic orbital. I hope you understand the concept. Thank you and have a nice day.